एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 2 ऑफ द क्लास 12 जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो इस चैप्टर में पिछली वीडियो तक हम लोगों ने जाना था कि जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन यानी कि जो परागण की क्रिया है वो क्या होती है और कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो उसका जो पहला टाइप है यानी कि हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और पूरी तरीके से उसे कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपरागण की क्रिया के बारे में। क्या इसके लाभ होते हैं, क्या इसकी हानियां हैं, कौन कौन से टाइप्स इसमें आते हैं, तो उन सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और हिंदी में से कहा जाता है स्वपरागण। स्वपरागण। अच्छा, परागण की क्रिया के बारे में तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि परागण क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एक ही फ्लावर के अंदर जब पॉलिनेशन हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन हम उसे कहते हैं। सेल्फ का मतलब खुद और पॉलिनेशन यानी कि परागण। तो सेल्फ यानी कि खुद के अंदर ही जब परागण की क्रिया होती है यानी कि सिंगल फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। तो उन दोनों के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, पहले इसकी जनरली हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहा जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का होता है। ठीक है, तो इसके दो टाइप हैं। ठीक है, पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वयुग्मन, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा स्वयुग्मन और दूसरा टाइप है हमारा सजात पुष्पी परागण, यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है जिटोनोगैमी। ठीक है, जिटोनोगैमी। दो तरह का परागण होता है, एक तो स्वयुग्मन, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करूंगा, स्वपरागण की बात करूँ तो दो तरह का होता है। एक तो स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी और एक होता है सजात पुष्पी परागण यानी कि जिटोनोगैमी। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्वयुग्मन यानी कि एक फ्लावर में जब क्या होता है, प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का, तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि इसके अंतर्गत या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, जब एक ही पुष्प के भीतर उसके परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पुष्प अपने ही पराग कणों द्वारा परागित यानी कि पॉलिनेट, है ना, परागित हो। जब पुष्प अपने ही पराग कणों द्वारा परागित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी। ठीक है, तो ऑटोगैमी का मतलब क्या है, जब एक सिंगल फ्लावर में क्या हो। देखो, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि ये देखो फ्लावर का पार्ट है, ये हमारी फीमेल पार्ट है, ये हमारा मेल पार्ट है, इस तरह से। ठीक है, ये मेल पार्ट है, तो ये पूरा फ्लावर है। अब इसमें एक फ्लावर है ये पूरा। ठीक है, तो इसमें से जब इस पुंकेसर से, ठीक है, इस पुंकेसर में जो परागकोश है, इस पुंकेसर का जो परागकोश वाला भाग है, इस परागकोश से जब परागकण निकल करके इसी की अपने खुद के पुष्प, एक ही पुष्प में जो है वही पुष्प जो है उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब आकर गिरता है तो उसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज है हमारी ऑटोगैमी यानी कि स्वयुग्मन।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब एक ही पुष्प के भीतर, जब एक सिंगल फ्लावर के अंदर क्या होता है, उसके परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के यानी उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या फिर आकर रुकते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्वयंवन। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा, यानी कि जो परागकण है वो उसी पुष्प के हैं, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए बोला है कि जब पुष्प जो है वो खुद के परागकणों द्वारा क्या हो जाता है, परागित हो जाता है, यानी कि पॉलिनेट हो जाए, तो उसे हम ऑटोगैमी बोलते हैं। अब सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब पुष्प के परागण, जब पुष्प के परागकण उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण। या फिर हम यहां पर बोल सकते हैं कि समान पौधे के दो पुष्पों के बीच होने वाला परागण। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो, जैसे कि मेरे पास एक पौधा है, ठीक है, यहां पर कई सारे फूल लगे हुए हैं, ठीक है, यहां पर कोई फूल लगा हुआ है, जैसे कि यहां पर मैं बना देती हूं, ठीक है, यहां पर ये फूल है, यहां पर एक फूल है, इस तरह से यहाँ पर भी एक फूल है, यानी कि कई सारे फूल लगे हुए हैं, ठीक है, एक पौधे की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे समझो जैसे कि एक पूरा पौधा है ये, ठीक है, ये पौधा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला जो फूल है, इसके जो परागकोश से जो परागकण निकले, ये परागकण इस दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाए। बट है क्या, ये पौधा तो एक ही है, ये जो क्रिया हो रही है वो एक पौधे के दो पुष्पों के अंदर हो रही है ना। तो इसीलिए हमने सजात पुष्पी परागण इसको बोला, यानी कि जीटोनोगैमी हमने इसको कहा है। यानी कि जब एक ही पौधा कितना है, एक ही पौधा है, ठीक है, एक ही जाति का पौधा है, और उस पौधे के दो पुष्पों के बीच इस पौधे का या तो परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाए, या फिर मान लीजिए इसका वर्तिकाग्र पर इसका परागण गिर जाए, यानी कि हम एक ही पौधे में किसी दो पुष्पों के बीच होने वाले परागण क्रिया के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागण, यानी कि जब एक पौधे के किन्हीं दो पुष्पों के बीच पॉलिनेशन यानी कि परागण होता है, तो उसे हम सजात पुष्पी परागण यानी कि हम जीटोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर समझो, सेल्फ पॉलिनेशन में दो टाइप होते हैं, एक स्वयुग्मन और एक होता है सजात पुष्पी परागण। तो दोनों के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इसको नोट करना है तो करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या अनुकूलता यहाँ पर बताई जाती हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ पॉलिनेशन को करवाने के लिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं अनुकूलन और इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडेप्टेशन, यानी कि स्वयुग्मन या फिर सजात पुष्पी परागण, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या अनुकूलन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आ जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं उभयलिंगिता, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। बाइसेक्सुअल या फिर उभयलिंगी माने मतलब ये होता है कि जब एक ही जीव के अंदर दोनों भाग उपस्थित होते हैं, नर और मादा जननांग दोनों ही जब उपस्थित होते हैं, तो उस जीव को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है, या फिर हम उभयलिंगी उसे बोलते हैं, उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी, है ना। तो बात तो एक ही है। तो यहाँ पर हम उभयलिंगिता का मतलब होता है कि जब पुष्प में नर व मादा जननांग
उपस्थित हो, ठीक है, उपस्थित हो, तो उस पुष्प को ही हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, या फिर उभयलिंगिता जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जरूरी तो होगा जब सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जब एक ही पुष्प के अंदर जब क्रिया हो रही है, तो ये भी तो जरूरी है कि उसी पुष्प में क्या होना चाहिए, मेल पार्ट भी होना चाहिए, और एक ही पुष्प में क्या होना चाहिए, फीमेल पार्ट का होना भी जरूरी है, तभी तो एक ही पुष्प के अंदर क्या हो पाएगा, स्वयुग्मन हो पाएगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। और एक पौधे की अगर बात करें सजावट पुष्पी परागण में भी, तो यहाँ पर भी जरूरी है, वैसे एक पुष्प की यहाँ पर बात की जा रही है जब एक सिंगल फ्लावर में जरूरत पड़ी, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। अब इसका मतलब क्या है, टुकड़े करो इसके, देखो समकाल पक्वता यानी कि समान काल में, यानी कि एक ही समय में, समान टाइम में, सेम टाइम में दोनों का परिपक्व होना आवश्यक होता है, यानी कि जो फीमेल पार्ट है और जो मेल पार्ट है उन दोनों का ही परिपक्व होना आवश्यक है अगर यहाँ पर स्वयुग्मन की क्रिया जरूरी है, यानी कि यहाँ पर स्वपरागण अगर हमें करवाना है तो जरूरत पड़ेगा कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों ही क्या हो, समान मतलब सेम टाइम में ही, एक ही टाइम में वो क्या हो, दोनों ही मैच्योर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, ठीक है। तो समकाल पक्वता यानी कि होमोगेमी, होमोगेमी, और इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब पुंमग एवं जायंग एक ही समय पर परिपक्व यानी कि मैच्योर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मिराबिल्स की अगर हम बात करें, मिराबिल्स, ठीक है, आदि की हम बात करें, तो ऐसे पौधे, तो यहाँ पर क्या होता है, पुंमग और जायंग जो है वो समान वक्त पे ही, यानी कि एक ही टाइम पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो ज़रूरत तो ये पड़ती है समकाल पक्वता की, कि ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि एक टाइम ऐसा आया कि जब आपका जो फीमेल पार्ट है, यानी कि जो जायंग है, ठीक है, जो हमारा गायनोशियम है, जो हमारी स्त्री केसर है, पिस्टिल है, वो हमारी मैच्योर हो गई, और उस टाइम पर उसी पुष्प के जो पराग कोश हैं, ठीक है, उनसे हमारा परागकण निकला ही नहीं, यानी कि जो मेल पार्ट है वो मैच्योर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी क्रिया नहीं होती है, तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि समकाल पक्वता होना जरूरी है अगर यहाँ पर हमें सेल्फ पॉलिनेशन करवानी है तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए समकाल पक्वता यानी कि एक ही टाइम पर दोनों का मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो आसानी से हो सके, ठीक है। और थर्ड यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, इसे हम बोलते हैं क्लस्टोगैमी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनुन्मील्यता, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लस्टोगैमी। क्लस्टोगैमी का मतलब होता है, अनुन्मील्यता का मतलब होता है कि यहाँ पर जो पुष्प होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे जंकस वगैरह की हम बात करें, तो उसमें जो पौधे होते हैं उन पौधों के पुष्प कभी खिलते ही नहीं हैं, हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो उनकी एक तरह से मजबूरी हो जाती है कि उनमें क्या होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते, सदैव बंद रहते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट है उन्मील्य। तो उन्मील्य पौधे ऐसे होते हैं जो मतलब खुले रहते हैं, ठीक है, सामान्यतः जैसे पुष्प खुले रहते हैं उसी तरीके से खुले रहेंगे। और अनुन्मील्य का मतलब होता है कि जो पुष्प होता है वो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, तो उस तरह से उनकी एक मजबूरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुन्मील्य, जैसे कि एग्जाम्पल की हम यहाँ पर बात करें तो वायोला हो गया, उदाहरण की हम बात करें तो जैसे कि वायोला, ठीक है, जंकस हो गया, कनकुआ हो गया, और ऑक्जेलिस, और यहाँ पर ऑक्जेलिस और जो वायोला है इनमें तो हमारे उन्मील्य भी पाए जाते हैं। तो कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनके पुष्प जो है वो बंद रहते हैं, ठीक है, तो उनमें तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो 3 कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 यहाँ पर एडेप्टेशंस होती हैं, अनुकूलन होते हैं। तो उभयलिंगिता
समकालपक्वता और अनुमीलियता। तो इसको यहाँ पर नोट करो, फिर हम यहाँ पर समझते हैं कि लाभ क्या है, ठीक है, और हानि क्या है सेल्फ पॉलिनेशन की, यानी कि स्वपरागण की, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लाभ की, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहली चीज तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन की कि इसमें निश्चित परागण एवं परागकण कम खर्च होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि परागण जो है वो निश्चित तौर पर हो जाता है, ठीक है, निश्चित रूप से परागण की क्रिया होगी और परागकण जो है वो कम खर्च होते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर परागकणों को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खर्च नहीं होते हैं अधिक संख्या में। जबकि हम बात करें परपरागण की, तो वहाँ पर क्योंकि एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है पॉलिनेशन करवाने के लिए, तो वहाँ पर परागकण जो होते हैं यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं अधिक संख्या में क्या होती है, उन्हें भी बनाया जाता है ज़्यादा संख्या में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चांसेस पर डिपेंडेंट होता है जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेकेंड चीज प्योर लाइन को बरकरार रखने के लिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो बहुत अच्छा साधन है। अगर हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ के बारे में, तो मेंडल के जो नियम थे उसमें प्योर लाइन का बहुत ज़्यादा महत्व था। उन्होंने प्योर लाइन को यहाँ पर शो किया था कि जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि पेरेंटल जो जनरेशन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उनकी संतति में आएंगे, यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग में आएंगे, और वो जो कैरेक्टर्स हैं फिर से वो जाएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दादा दादी के जो भी कैरेक्टर्स थे, जो भी लक्षण थे, वो उनके पोते या फिर पोती में जरूर देखने को मिलते हैं। तो प्योर लाइन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तीसरी चीज़ यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक, अब यहाँ पर देखो क्योंकि सेम फ्लावर में सेम स्पीशीज के फ्लावर में क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा, तो यहाँ पर हमें पता है कि पेरेंटल जो भी पदार्थ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो समान होगा, ठीक है, उसकी संतति में भी। तो यहाँ पर जो संतति बनेगी वो कैसे होगी, होमोजाइगस होगी, यानी कि यहाँ पर जो संतति बनेगी वो यहाँ पर समयुग्मी होगी, समयुग्मी संतति का निर्माण होगा, ठीक है। कैसी होगी, समयुग्मी, यानी कि होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस संतति की यहाँ पर उत्पन्न होगी। और यहाँ पर नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि क्योंकि देखो लाभ यहाँ पर यह है कि जहाँ पर परपरागण नहीं हो पाएगा वहाँ पर स्वपरागण हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ परपरागण असंभव होता है वहाँ स्वपरागण होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्वयुग्मी की बात यह है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो संतति में समान होगा। अब इसका एक लाभ ये है कि जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं जैसे दाल वगैरह, ठीक है, तो हमें एक ही जाति की दाल जो है हम आगे चलकर खाते रहते हैं, तो एक ही दाल तो हम खाते हैं, मक्के की बात हो गई, गेहूं की बात हो गई, तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जो पौधे होते हैं इनके, जैसे मक्का का पौधा हो गया, ठीक है, और इसके अलावा गेहूं का जो पौधा हो गया, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाया जाता है ताकि वही बीज जो है वो अगली पीढ़ी में भी हमें मिले, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं तो हमें कई तरह की वेरिएशंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का भी एक, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, क्योंकि अभी हम इनकी हानियों के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर वेरिएशंस नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो पौधे होते हैं उनका एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो अनुकूल नहीं हो पाते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, और वो क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो सकते हैं कि किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी कारक की आवश्यकता नहीं होगी, किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, किसी भी प्रकार के
आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर आकर्षण, हाँ आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अब भाई जब एक ही पुष्प में या फिर एक ही जाति के पुष्प के अंदर जब परागण की क्रिया होती है तो उसमें उसे किसी भी कारक को बुलाने की, एजेंट को अपनी ओर आकर्षित करने की, या फिर उसे किसी मकरंद या फिर सुगंध या फिर रंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि उसके पास जो परागकण है वो उसी पुष्प के हैं या फिर उसी पौधे के पुष्प में है ना। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के उसे कारक यानी कि एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना ही उसे सुंदर दिखने की या फिर उसे कलरफुल या फिर उसे महकने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है इसमें। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब देखो ज़्यादा खर्च नहीं होते, परागकण जो है ज़्यादा खर्च नहीं होते, तो यानी कम मात्रा में ही वो ऑरिजिनेट होंगे। लास्ट यहाँ पर पॉइंट है कि स्वपरागण के अवसर अधिक होते हैं। तो ये तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि जो परपरागण होता है यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो चांसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्वपरागण जो होता है वो तो यहाँ पर अवसर उसकी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, पर परपरागण में चांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लाभ हो गया, अब इसे नोट करो। फिर हम यहाँ पर इनकी हानियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं हानियां। तो हानि यानी कि डिसएडवांटेज। हानियां क्या है इसकी, देखो सबसे पहले तो इससे उत्पन्न बीज संख्या में क्या होते हैं, संख्या में कम होंगे, ठीक है। तो पहले ही हमने बताया कि स्वपरागण में क्या होता है कि संख्या में कम यहाँ पर बीज बनते हैं या फिर परागकण बनते हैं, ठीक है। और संख्या में बीजों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। साथ ही साथ ये हल्के होते हैं, ठीक है, और छोटे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनमें यहाँ पर हमें कोई भी नया लक्षण देखने को नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पर हमें विभिन्नता जो होती है, वेरिएशन जो है, वेरिएशंस नहीं मिलती। अब वेरिएशंस नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर अनुकूलन जो है उसका वो कम हो जाएगा, वो अनुकूलित नहीं रहेगा, यानी कि वातावरण के अनुसार वातावरण में कम अनुकूलन उसमें होगा, ठीक है, कम अनुकूलित, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक ही पुष्प के लक्षण यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, कोई भी नया लक्षण यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एक ही पुष्प के लक्षण मिलते हैं, ठीक है, एक ही पुष्प के लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, यानी कि अस्वस्थ होते हैं। जो बीज होंगे, जो नया पुष्प बनेगा वो कैसा होता है, अस्वस्थ होता है, ठीक है, जिसमें कुछ नई वेरिएशंस के लिए कोई भी क्षमता नहीं होती उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जीवन क्षमता जो है वो भी कम होती है, जीवन क्षमता कम होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो पुष्प बनते हैं वो रंगहीन होते हैं, ठीक है, रंगहीन होंगे और गंधहीन होंगी, ठीक है। तो कोई भी कलर नहीं होता उनमें, अगर हम स्वपरागण की बात करें, और गंध ही यानी कि कोई भी सुगंध नहीं होगी, कोई भी यहाँ पर उनमें स्मेल हमें आती हुई नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि पादप विकास की संभावनाएं जो हैं, पादप विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब ये सब चीज़ें उसमें होंगी तो पादप जो है वो विकसित एक तरह से उसके विकास में रुकावट आ सकती है, ठीक है। तो ये हानियाँ होती हैं और ये लाभ होते हैं किसमें, सेल्फ पॉलिनेशन में, यानी कि स्वपरागण की क्रिया में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो स्वपरागण है यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे पर परागण के बारे में, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, और उसी में भी इस तरह से चीज़ें हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन वाला यानी पर परागण वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि उसमें कई तरह के एजेंट्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशंस को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।